सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप में से अगर कोई आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे ग्रेजुएट लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो ये वीडियो आप लोग के लिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मैथ से रिलेटेड, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 ऐसे फॉर्मूलेस जिससे ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में जो है सवाल बने हैं। ठीक है, हर शिफ्ट को अगर आप लोग उठा के देख ले 5 से 6 सवाल में इनमें से एक ना एक फॉर्मूले का इस्तेमाल जो है जरूर हो रहा होगा। तो इस वीडियो को यार एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने क्या क्या डिस्कस किया एक बार आपको बता दूं। सिर्फ फॉर्मूलेस की लिस्ट मैं आप लोग को नहीं दे रहा, बल्कि इसमें आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन यहां पर ना रहे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का कोई भी वीडियो जो है फ्यूचर में मिस ना हो। मैं रेगुलर बेसिस पर ये वाले वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूं यहाँ पे, है ना। और हाँ, इसी के साथ साथ एसएससी लैब के संग संग मैं मैथ्स महाराज उत्कर्ष, ये मेरा पर्सनल चैनल है यूट्यूब, इन दोनों जगह पर पढ़ाता हूं। तो दोनों चैनल से आप लोग जुड़े रहे, आप लोग को काम की चीजें ही यहां पर मिलेंगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लिस्ट। तो सीधे हम लोग पॉइंट पे आएंगे, इधर उधर आज नहीं भटकना हमको। मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके जो है मैथ्स की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बनाए हैं। अब प्रिपरेशन में आप लोगों को कैसे मदद करनी है, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, इन पे भी वीडियोस आपको यहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला फॉर्मूला हम लोग का यहां पर है सक्सेसिव परसेंटेज, यानी कि क्रमिक प्रतिशत का। चाहे आरआरबी रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी का, या फिर कोई भी एग्जाम आप लोग ले लो, एसएससी हो गया, स्टेट के एग्जाम्स, डिफेंस के एग्जाम, ये वाला जो फॉर्मूला है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपका यूज होता ही होता है। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला हो जाता है सिंपल, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर मैं इस पे आप लोग को दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके के सवाल आपके पास आएंगे। जैसे कि यहां पर हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक नंबर है, इसको पहले 10% से इंक्रीज किया जाता है, फिर 20% से डिक्रीज किया जाता है, तो नेट चेंज कितने का होगा हमको बताना है। सीधे सीधे सक्सेसिव परसेंटेज वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है। ठीक है, हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग आराम से सॉल्व करके देखिएगा। अभी मैं केवल आप लोग को ये लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज और क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे ये यहां पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो और हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो वैल्यूज हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं हमेशा साइन के साथ पुट करते हैं। जैसे कि अगर 10% से इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे +10 हम लोग कर देंगे, 20% से डिक्रीज है तो -20 कर देंगे। हमेशा साइन के साथ वैल्यूज पुट करी जाती है, फिर a इंटू बी साइन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे आपके। प्रोडक्ट जो है इसका प्राइस 15% से इंक्रीज किया जाता है, फिर 20% से डिक्रीज, तो नेट चेंज बताना है कितने का आएगा। अगेन सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला यहां पर बेहतरीन तरीके से लगेगा। इस तरीके के भी जो आपके सवाल होते हैं पॉपुलेशन वाले, है ना, जहां पे किसी भी आइटम का प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, इन सब जगह आपका सक्सेसिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला जो है इस्तेमाल होता है। चलो, फिर हमारा यहां पर जो फॉर्मूला नंबर 2 आज का हो जा रहा है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कुछ भी करो ये वाला फॉर्मूला छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में। सक्सेसिव डिस्काउंट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो हमारा हो जाता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 के बराबर। ठीक है, इससे चाहे आपको 2 डिस्काउंट दे दे, 3 डिस्काउंट, 4 डिस्काउंट, सीधे सीधे इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि 20% एंड 30% के 2 डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं इंडिविजुअल, नेट डिस्काउंट बताओ कितने का हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग को यहां पर वैल्यूज पुट करनी है, 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन में 100। ठीक है, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला आप लोगों का मैंने यहां पर डायरेक्टली दिया है, यानी कि इस बार आप लोग को सीधे सीधे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है और न्यूमेरिकल वैल्यू 30 ये उठा के पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 20 प्लस 30 आपका हो जाएगा यहाँ पे 50, माइनस करेंगे आपका 20 इंटू 30 अपॉन 100, यानी कि 6 माइनस करने पे आपका नेट डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है,
सिर्फ 2 नहीं बल्कि अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए जाएंगे तो भी इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 12, 20 और 25% के 3 सक्सेसिव है, इनका सिंगल डिस्काउंट बताओ कितने का हो जाएगा। तो कैसे यहां पर आप लोग अप्लाई करोगे, देखो जैसे पहले इन दो डिस्काउंट पे आप लोग ने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 वाला, सॉल्व करने पे ये सपोज 40% आ गया। फिर हम लोग वही वाला फॉर्मूला जो है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 वाला, वो इस जो बची हुई वैल्यू थी 12 उसके संग ले लेंगे। ठीक है, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा। ठीक है, अगेन आप लोग करके देख लीजिएगा बाकायदा। इसी तरीके से आपके 3 हो गए, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट भी दे सकता है, यही वाला फॉर्मूला हमको हर जगह इस्तेमाल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना आज का तीसरा सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने जा रहा है वो है रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। देखो हो सकता है कि कुछ फॉर्मूले यहां पर आपके जाने पहचाने हो, लेकिन मैं दावे के संग बोल सकता हूं बहुत सारे नए फॉर्मूलेज भी आप लोग यहां पर सीख के जाओगे। ठीक है, चलो तीसरा हमारा फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर शिफ्ट में इससे सवाल आता है। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि सपोज 133 शिफ्ट आपकी हुई थी, 100 शिफ्ट से ज्यादा में जो है इस पे सवाल बना होगा, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। देखो सीपी अपॉन एमपी, ये रेशियो किसके बराबर हो जाता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के। बस इतना आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है। सीपी अपॉन एमपी इसका रेशियो क्या हो जाता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको हो सकता है कि सीपी देकर एमपी की वैल्यू पूछ ले, या फिर ये भी हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस आप मतलब मार्क प्राइस की वैल्यू देके आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ ले। ठीक है, दोनों पे ही सवाल बनते हैं। लैंग्वेज किस तरीके की रहेगी चलो एक बार देखते हैं। अनिल एक दुकानदार था, ये कस्टमर को 15% का डिस्काउंट ऑफर करता है, लेकिन उसके बाद भी 25% ये प्रॉफिट कमा लेता है। आपको मार्क प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस बताना है। सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करना आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं आगे से इस तरीके के सवाल में। और मैं ये चीज बताऊं कि फॉर्मुलेज ऐसा नहीं कि हर बार बुरे होते हैं, कभी कभी फॉर्मुलेज जो होते हैं हमारा बहुत समय बचाते हैं, इसी वजह से तो हम लोग इनको लर्न करते हैं। ठीक है, मैं खुद देखो फॉर्मुलेज के उतने ज्यादा फेवर में नहीं रहता हूं। पूरे अरिथमेटिक में आप लोग देखोगे कि बस 10-12 ही फॉर्मुलेज में बताऊंगा पूरे अरिथमेटिक में, लेकिन हाँ ये 10-12 फॉर्मुलेज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा समय एग्जाम में सेव करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूले पे डिपेंड करेंगे, लेकिन हाँ जहां जहां फॉर्मूले का यूज होता है वहां पर काम हमारा जो है बहुत आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर भी सेम चीज है, एक डीलर डिस्काउंट दे रहा था 35% का, प्रॉफिट इसका 30% का हो रहा है, आपको कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस की वैल्यू पूछ ले रहा है, सीधे फॉर्मूले में पुट किया, आपका झट से आंसर आ गया। चलो चौथा हम लोग देखते हैं यहां पर अपना फॉर्मूला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब सेलिंग प्राइस सेम होता है, यानी कि दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर जब बेचा जाता है, तब ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपके सामने लिखा है। और मेरे ख्याल से ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए नया फॉर्मूला होगा, है ना। चलो देखते हैं यहां पे 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। एक बार साथ में बोलोगे याद हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन कर लेना, एकदम दिमाग में जो है फिट बैठ जाएगा। 100x प्लस वाई इंटू 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग प्लस साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे, एंड अगर लॉस होगा तो माइनस साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। ये सभी को समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आएगा इस तरीके का, तो फॉर्मूला बहुत आप लोग को मदद करेगा। यहाँ पे एक शॉपकीपर है, वो दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर बेचता है, कितने में बेचा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, बस सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। एक पे प्रॉफिट हुआ है 19% का, दूसरे पे लॉस हुआ है 11% का, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। आप लोग यहाँ पे x की जगह प्लस 19 और यहाँ पे y की जगह माइनस 11 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, आदित्य दो घड़ियों को सेम प्राइस पर बेचता है, कितने में बेचा ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पे प्रॉफिट हुआ है 26% का, दूसरे पे 10% का लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप लोग को उसी फॉर्मूले की मदद से आ जाएगा। अब
ये हमारा था आज का चौथा फॉर्मूला। जो हमारा पांचवा फॉर्मूला है वो इसी से डिराइव भी हुआ है और ये सभी लोग जो है जरूर जानते होंगे, है ना। टू हंड्रेड प्लस एक्स प्लस वाई इसी वाले फॉर्मूले से आपका डिराइव हुआ है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जब दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर बेचा जाता है, मान लो एक पे हो गया x% का प्रॉफिट और दूसरे पे x% का लॉस, या फिर ए मान लो यहां पे। ठीक है, देखो दो सामान को सेम प्राइस पर बेचा गया, एक पे a% प्रॉफिट दूसरे पे a% लॉस, तो ओवरऑल जो है वो लॉस होता है a² अपॉन 100% का। तो ये जो आपका फॉर्मूला है वो यहीं से निकल कर आया है ना। क्योंकि प्रॉफिट में आप लोग यहाँ पे x की जगह प्लस a पुट कर देना और लॉस में माइनस a आप लोग पुट कर देना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने पे आपका ये आ जाएगा -2a² अपॉन में x की जगह आप लोग प्लस a और y की जगह माइनस a पुट कर देना। आपका यही वाला फॉर्मूला देखो डिराइव यहां पर होकर आ गया है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका प्लस a माइनस a ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में आपका जो है 200 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, हाँ ऑब्वियस सी बात है कि ये कैंसिल आउट हो गया तो आपका ये जीरो हो जा रहा था, ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा आपका। -2a² जो है अपॉन में आपका 200 आ गया था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यही आपका जो है निकल कर आ गया -a² अपॉन 100। और माइनस साइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओवरऑल लॉस ही हो रहा होगा। ठीक है, तो यहीं से आप लोग का डिराइव हुआ है, जो कि कई सारे बच्चे नहीं जानते थे। उनको हमेशा लगता था कि नहीं यहाँ पे सक्सेसिव की अप्रोच यूज होती है। गलत है, सक्सेसिव हमारा यहाँ पे नहीं लगता, इसी फॉर्मूले की मदद से हमारा जो है आता है। ठीक है, चलो अब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के हैं, पीछे देख सकते हैं, और मैं गारंटी के संग बोल सकता हूं कि ये वाले सवाल आप लोग ने देखे होंगे। अमन दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर बेचता है, एक पे 24% प्रॉफिट दूसरे पे 24% अगर लॉस हो रहा था, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितने का होगा। अगेन ओवरऑल हमेशा लॉस होगा 24² अपॉन 100% का। आप लोग का यहां पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर इसी तरीके का है, आप लोग आराम से घर पे जो है सॉल्व करिएगा। ये हो गया इस पे एक वैरायटी, इस पे एक और दूसरी वैरायटी पे भी जो है सवाल बनते हैं। जैसे कि यहां पे आप लोग देख लो, चाहे इधर देख लो, एक आदमी है, दो गाय को बेचता है सेम प्राइस पे, एक पे हुआ है 15% प्रॉफिट दूसरे पे 15% लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस कितने रुपए का हुआ है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो उसमें भी इसी फॉर्मूले का ही यूज होता है, a² अपॉन 100 जो है ओवरऑल हमेशा इतने परसेंट का लॉस हुआ होगा, इसी फॉर्मूले का आपका इस्तेमाल होगा। तो ये वैरायटी यहां पर आप लोग की बन जाती है। ठीक है, हमारे 5 फॉर्मूले हो गए। छठा देखते हैं हमारा ये सीरीज वाला फॉर्मूला है। जब आपको कोई सीरीज दी गई होती है और नंबर ऑफ टर्म्स का काउंट बताना होता है, तब इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो, और फिर प्लस का 1। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज यहां पर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का आ गया कि 100, और यहां पे बल्कि एग्जांपल है, ये वाले को उठा लेते हैं हम लोग, है ना। 800 से लेके 2000 के बीच में कितने 13 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 13 से डिविजिबल है। इस तरीके का सवाल आ जाता है जहां पे टर्म्स का आप लोगों को काउंट बताना होता है, तो उसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहां पे ऐसे ले रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए, 8 12 फिर 16, या फिर एक काम करते हैं, हाँ चलो ये ले लेते हैं, 8 12 16 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 96। ये आप लोगों की एक सीरीज दी गई थी जहां पर हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ये सेम है। आपको बताना है कि टोटल कितने टर्म्स यहां पे लिखे हुए, इनका अगर काउंट बताना है, तो इसी फॉर्मूले की हम लोग यहां पर जो है मदद लेंगे। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं अपॉन में हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस यहां पर सेम है रहता है। ठीक है, तो वो आपका 4 आ जाएगा और फिर यहां पर प्लस का 1 कर दिया जाता है, तो आपका जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ जाएंगे 22 + 1 यानी कि 23 के बराबर। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया, और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि आपके सामने 4 सवाल यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको आराम से देखिए।
हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 17 टू 457, जो कि बोथ 5 और 3 से डिविजिबल है। यानी कि आपको बीच में जितने भी 15 के मल्टीपल्स थे वो काउंट करके बताने थे। यहां पर बीच में जितने 13 के मल्टीपल्स हैं वो काउंट करके आपको बताने हैं। इसी तरीके से यहां पे देखो 6 के मल्टीपल्स बताने हैं, यहां पर भी उसी तरीके से मल्टीपल्स हम लोग को काउंट करके बताने हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग निकालते हैं। ये हमारा छठा प्रश्न हो गया। अब सातवां सवाल जो है ये भी हमारा सीरीज वाला ही फॉर्मूला है। यहां पर कौन सी सीरीज की यहां पर बात हो रही है? एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि हर दो टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो समान होता है। ठीक है, पिछली वाली सीरीज में भी जो है हर दो टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो समान रहता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने थे, हम लोग ने देखा कैसे काउंट करते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे सम निकालना होता है सीरीज का, तो हम लोग का ये वाला फॉर्मूला यहां पर आ जाता है। एन टर्म्स का अगर मुझे सम निकालना है तो एक फॉर्मूला हो जाता है ये n/2 a प्लस एल। ए जहां पर फर्स्ट टर्म है और ये हमारा जो है लास्ट टर्म है। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक फॉर्मूला तो हम लोग ये लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा यहां पर आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है? यहां पर जो कॉमन डिफरेंस यानी कि हमारा जो अंतर होता है हर दो टर्म के बीच का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए यहां पर मैंने आपको पहले से ही बताया कि सीरीज के पहले टर्म की यहां पर बात हो रही है। एन कुल कितने टर्म्स है वो, तो ये चीज समझ में आई। अब इस पे किस तरीके के आप लोग के देखो जो है क्वेश्चन बनेंगे, यहां पर देख सकते हैं। अब सम आपको निकालना था ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स। ठीक है, तो 2 डिजिट ऑड नंबर्स आपके 11 हो गए, 13 हो गए एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 99। इस सीरीज का अगर आपको सम निकालना है तो वापस से हम लोगों का जो है सम वाला जो है यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा। चाहे आप लोग पहले वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो या फिर दूसरे वाले का कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। करेंगे कैसे? सबसे पहले आप लोग जो है कुल कितने टर्म्स लिखे हैं उनका काउंट पता कर लेना, वही वाले फॉर्मूले से लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है और +1। इससे हम लोग टोटल कितने टर्म्स है ये काउंट पता कर लेते हैं। 44 + 1 जैसे कि 45 टर्म्स है। फिर उसके बाद इन्हीं 45 टर्म्स का सम निकालना है तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा देना। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो है ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये वाला भी, ये वाला भी। हमारे जो सारे क्वेश्चन है इस वाले फॉर्मूले की मदद से होते हैं। ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट चाहो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, वरना फिर मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 8वां फॉर्मूला, थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे। अब टाइम एंड वर्क में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला हमारा कहता है m1d1 = m2d2। इसी का एक्सटेंडेड जो वर्जन है वो नीचे लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड फॉर्म m1d1 h1 अपॉन w1 = m2d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। देखो, रेट इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क, ये स्टैंडर्ड सबसे फॉर्मूला है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, रेट इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क। ठीक है भाई, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब अगर दो केसेस में सेम काम हो रहा है तो हमारा यही हो जाता है r1d1 = r2d2। अगर घंटे भी वहां पर दिए गए हैं तो r1d1 h1 = r2d2 h2 ये हो जाता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले यहीं से डिराइव होके आए। अब कभी कभार ऐसा होता है हमको क्वेश्चन में कि एक तरीके का काम, एक काम जो होता है उसको अलग अलग हिस्सों में किया जाता है, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला आ जाता है r1d1 h1 अपॉन w1 = r2d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आपके इस तरीके के कुछ बनते हैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क के, आराम से आप लोग जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल देखो हमारे जो है इसी कंसेप्ट पे होते हैं। फिलहाल ये हमारा हो गया था आज का 8वां फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं आज के यहाँ पर हम लोग 9वें प्रश्न की ओर, 9वें फॉर्मूले की ओर। ये फॉर्मूला है हम लोगों का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड का। कौन सा केस है? जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, या फिर पॉइंट एक्स से मान लो पॉइंट वाई तक पहले जाता है। ये सपोज ए स्पीड से ये गया था, फिर ये यही सेम डिस्टेंस जो है वापस आया है बी की स्पीड से, तो इसकी एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं? 2ab अपॉन में a + b करके। ठीक है, ये सेम डिस्टेंस जब ट्रैवल की गई होती है
तब ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहां पे जैसे कि देख लो, एक मोटर कार है, ये 20 की स्पीड से जाती है, 30 की स्पीड से वापस आती है। एवरेज स्पीड आप लोग 2ab/a+b से पता कर सकते हो। गाड़ी गई थी 50 की स्पीड से, वापस लौटी है, तो इसकी स्पीड 60% ज्यादा थी, यानी कि 80 रही होगी। तो 50 और 80 पे आप लोग फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर अपना जो लास्ट आज का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, 10वां फॉर्मूला, ये हमारा आता है कौन से चैप्टर से? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। अभी आज की जो लिस्ट है, मैंने इसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये एडवांस मैथ्स के टॉपिक के जो फॉर्मूले हैं वो इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आपको उसकी भी लिस्ट चाहिए तो मुझको कमेंट करके बताइएगा। हर एक बच्चा जब कमेंट करेगा तो मैं एडवांस मैथ्स के भी फॉर्मूले की जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो भी लेकर आऊंगा। ठीक है, फिलहाल SICI में हमारे कौन से फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखने हैं? जब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना होता है, तो 2 साल के लिए ये वाला फॉर्मूला हो जाता है और 3 साल के लिए ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, कुछ पैसे मान लीजिए आप लोगों ने जमा किए बैंक में, वो आपका प्रिंसिपल हो जाता है। आर रेट से किए थे आपने, R% रेट से। तो अगर 2 साल में जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज था, SI और CI, इनके बीच का डिफरेंस पता करना है, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। अब अगर 3 साल के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, SI और CI के बीच का डिफरेंस आपको 3 साल का निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट में आपका 3 प्लस R/100 भी आ जाता है। ठीक है, 2-3 बार इसको बोलोगे ये याद हो जाएगा, काफी बेसिक सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन इस तरीके का कुछ बनेगा, ये 2 साल वाला हो गया है और ये 3 साल वाला है ना। हमको डिफरेंस जो है इस बार दिया गया है, समय 2 साल है, रेट 25% था, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, PR/100 का होल स्क्वायर, ये डिफरेंस दे देता है, वहां से प्रिंसिपल आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पे देखो, डिफरेंस जो है SI और CI का 3 साल का हमको दिया गया है, कितना है? रेट परसेंट भी मालूम है, तो प्रिंसिपल हम लोग का आ जाएगा। फॉर्मूला एक बार यहां पे दोबारा से लिख दे रहा हूं, 3 प्लस R/100, ये हमारा जो है फॉर्मूला हो जाता है 3 साल के लिए। सारी वैल्यूज हम लोग को मालूम थी, बस ये प्रिंसिपल पता करना था, हमारा आ जाएगा। और ये फॉर्मुलेज आप लोग के बहुत समय बचाएंगे अगर अच्छे से आप लोग ने इनको अप्लाई करना सीख लिया है तो होपफुली यार ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इससे बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिला होगा। अब एक बार मैं फिनिश करने से पहले बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर हमारे संग यार कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग की डेली जो यूट्यूब पर है वो फ्री क्लासेस चलती हैं। ठीक है, जहां पर मैथ्स की क्लास आपकी रोजाना होती है मॉर्निंग में 9 AM पे। ठीक है, इसमें आप लोग जरूर जुड़िए। हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री करा रहे हैं। मैथ्स 9 बजे होती है, जीके की क्लास आपकी जनरल अवेयरनेस की 10 बजे और रीजनिंग होती है 11 बजे। YT पर फ्री आपका प्रैक्टिस बैच चल रहा है। इसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके प्रश्न हैं, उनका प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि यार NTPC में किस लेवल के सवाल अभी तक पूछे गए हैं, तो उसी हिसाब से हम लोगों को अपना थोड़ा एक लेवल ऊपर की तैयारी करनी पड़ेगी। यहां पर आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चलती है, लेकिन अगर आप लोग एकदम अभी 0 लेवल पे हैं, शून्य पे हैं, आप लोग को बेसिक से चीजें पढ़ने की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए हमारे जो कंप्लीट फाउंडेशन बैचेस हैं, ठीक है, उसमें आप लोग जो है एनरोलमेंट ले लीजिए। एक हफ्ते पहले जो है ये वाले फाउंडेशन बैचेस शुरू हुए हैं एंड ये सारी क्लासेस इसमें आप लोगों की जो है लाइव कवर कराई जाएंगी। ठीक है, ये कहां पर आपको मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, एक बार देख लीजिए। देखो, हमारा प्ले स्टोर पर आप लोग जाइएगा, जो एप्लीकेशन है लैब, सीधे सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा। iOS पर भी जो है अब अवेलेबल है। अभी दिवाली ऑफर भी चल रहे हैं आपके, तो आपको डिस्काउंट भी यहां पर मिल रहा है बैच पे। करना क्या है यहां पे आप लोगों को, यहां पर आप लाइव कोर्स में आएंगे, सीधे सीधे आपको आ जाना है यहां पर RRB NTPC के जंक्शन बॉक्स पे। इसमें आप लोगों को जो है एडमिशन ले लेना है। मैं यही क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि देखो इसमें कंप्लीट जो बैच मैंने बताया, जहां पे हम लोग अरिथमेटिक, एडवांस, DI, पूरा सिलेबस मैथ्स का कवर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से रीजनिंग का भी बैच होगा। अमन सर जो है जनरल अवेयरनेस भी पूरा कराएंगे डीप में। ये आपको फ्री बैच तो मिलेगा ही मिलेगा।
इसके साथ साथ चलो कहां गया, मैंने कोई दूसरा ओपन कर दिया क्या? हाँ, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट बैच के संग संग जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिलेगी हमारी, एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज है, और साथ ही साथ में रेलवे की जो ई बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो इसी वजह से मैं ये जंक्शन बॉक्स रिकमेंड कर रहा हूं। इंडिविजुअल बैच लोगे फिर टेस्ट सीरीज अलग से लेनी पड़ेगी, ठीक है, किताब अलग से लेने जाओगे, पूरा झंझट ही खत्म करके सीधे मैंने यहाँ पे जो है जंक्शन बॉक्स यही आप लोग के लिए अवेलेबल करवा दिया है, इसमें आप लोग एडमिशन ले लीजिए। और हाँ, ज्वाइन करते समय ध्यान दीजिएगा कि ये जो दिवाली ऑफर चल रहा है इसका अगर पूरा लाभ उठाना है तो कोड के थ्रू ज्वाइन करना आप लोग हमेशा। कोड जो मेरा यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं lab248, इसकी आप लोगों को यहां पर जो है इसका इस्तेमाल करना है, lab248 का, ठीक है। अगेन इससे जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, एप्लीकेशन पर भी आपको एक कोड मिलेगा, लेकिन अगेन मेरा कोड जो है उससे ज्यादा डिस्काउंट आपको देगा, आप लगा के देख लीजिएगा एक बार। lab248 इसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए एंड हमारे संग जो है कंप्लीट प्रिपरेशन में जो है शामिल होइए। बाकी इस तरीके की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एवरीवन।